लेकिन संजय जी ठीक है, आपने कहा इनसे धर्म की उम्मीद मत कीजिए। ठीक है, अब ये बताइए आप मुझे, आपने बिल्कुल ये बात कही कि मंदिर की बात की, काशी की बात आपने कही, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि सवाल उठाना तो आसान है, लेकिन समाधान पर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। समाधान हम ही तो दे रहे हैं जी। आज दिल्ली में कैसी सरकार चल रही है, जब ट्रंप की बेटी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल जी का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। क्यों? क्योंकि हमने दिल्ली में शिक्षा के ऐसे इंतजाम किए जहां पर मकड़ी के जाले लगे होते थे सरकारी स्कूलों में, आज वहां पर स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, अच्छे क्लासेस बने हैं, एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने दिल्ली में बनाया, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए। आज दिल्ली के बच्चे नीट की परीक्षा में टॉप कर रहे हैं। आज दिल्ली के बच्चों ने 5 साल से लगातार 12वीं की परीक्षा में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बेहतर आया है। आपकी सरकार दिल्ली में कहती है आप राष्ट्रभक्ति भी आप पाठ्यक्रम में लेकर आए, लेकिन क्या इस देश के आदर्श गांधी होंगे या जिन्ना होंगे? देखिए, आज आप उस पार्टी से गठबंधन करने को तैयार हैं उत्तर प्रदेश में जो जिन्ना की बात करती है, जो पार्टी अखिलेश यादव। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इसका पूरा डिटेल सुनिएगा जरा जी। पहली बात तो देशभक्ति का पाठ्यक्रम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के पाठ्यक्रम में शामिल किया सरकारी स्कूलों के, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और पूरे देश से उनको इसके लिए बधाई मिल रही है। आज देशभक्ति का मायने गलत ढंग से समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। धर्म का मायने नफरत करना सिखाते हैं, देशभक्ति का मायने दूसरों को कुचलना, दूसरों से लड़ना, दंगे करना सिखाते हैं। जिन्ना तो भारतीय जनता पार्टी के आइकॉन है, आपको किसने गलतफहमी में डाल दिया? भारतीय जनता पार्टी जिन्नावादी पार्टी है। और मैं क्यों कह रहा हूं आप सुनिए जरा। हिंदुस्तान की आजादी के पहले बंगाल में फजलुल हक के साथ, ये फजलुल हक कौन है? जो पाकिस्तान बनने के बाद पहले गृह मंत्री बने पाकिस्तान के और देश के विभाजन में जिम्मेदार रहे। फजलुल हक की गवर्नमेंट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे और उन्होंने 42 के आंदोलन में चिट्ठी लिखी थी अंग्रेज गवर्नर को और ये कहा था कि गांधी जी के आंदोलन को कुचल देना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। यह ऐतिहासिक सच है, इसकी पड़ताल करके बीजेपी वालों से पूछिए। सिंध प्रांत में 3 मंत्री आरएसएस और हिंदू महासभा के मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में थे और उस सरकार के मुख्यमंत्री थे जीएम हिदायत उल्लाह। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में औरंगजेब खान मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार में मंत्री थे मेहर चंद खन्ना जो वित्त मंत्री थे। यहां 3 मंत्री सिंध में थे उस वक्त जब 11 मार्च 1943 को पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव सिंध की असेंबली में पास हुआ। जिन्ना को प्रमाण पत्र किसने दिया? मुस्लिम लीग को प्रमाण पत्र किसने दिया? आजादी के पहले हिंदू महासभा और आरएसएस ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर जी ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। ये एक ऐतिहासिक सच है, इसकी पड़ताल करके सवाल पूछिए। नंबर 1 आजादी के बाद आ जाते हैं। ठीक है, आजादी के बाद जिन्ना को प्रमाण पत्र किसने दिया? रोहित जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी विपक्ष के नेता थे और जब वो गए पाकिस्तान में जिन्ना की कब्र पर उन्होंने मत्था टेका और चादर चढ़ाई और क्या लिखा कि जिन्ना एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे। जिन्नावादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आपने तमाम आंकड़े दिए, देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं। एक छोटी सी बात बताइए, देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते। फिर हमारे लिए आदर्श राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, हमारे लिए आदर्श शहीद आजम भगत सिंह है, हमारे लिए आदर्श आज जिस शहीद खुदीराम बोस की जयंती है 3 दिसंबर को, वो 18 साल के युवा क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी। शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्लाह, हिंदुस्तान के वो तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस विचारधारा से निकली है, कौन से क्रांतिकारी इनकी पार्टी या संगठन या इनकी विचारधारा से जुड़े रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कोई कुर्बानी दी है? जी, इन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया आजादी के आंदोलन में और ये प्रमाण सहित साबित हो चुका है। जी।